नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों देखिए एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा फ्री फॉल क्या होता है, जिनको नहीं पता है फ्री फॉल देखिए बच्चों, जब आप अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे ले जाके, देखिए नीचे ग्राउंड है, किसी हाइट पे ले जाके आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हो, ये ऐसा रिलीज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप रिलीज करते हो तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अर्थ की जो ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई फोर्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी कोई फोर्स होगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स को क्वांटिफाई करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक। तो यहां पे भी कोई फोर्स लग रहा होगा, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट कोई फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, यहां पे भी कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा और उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं जी। क्या नाम देते हैं, जी। तो जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक तरीके का नेचुरल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वेटर्स पे कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नियर द इक्वेटर्स, अर्थ के इक्वेटर्स के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहां, नियर द पोल्स, नियर द पोल्स। अब देखो ये जी आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये जी बताता क्या है आपको, तो जवाब है ये जी ये बताता है कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ये देखिए ये ऐसा, जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होने का रेट, इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने का रेट क्या है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन है तो पक्का चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होगा, या आप इस तरीके से बोल सकते हो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। स्टार्टिंग में जब आपने ऐसा इसको छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0, ठीक है। यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहां पर जब आपने इसको रिलीज किया u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आप साफ साफ देख रहे हो, ये देखिए ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो पक्का कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको इन्फॉर्मेशन पता है क्या देता है, मान लो आपने ये वाली वैल्यू ली जी की वैल्यू, ठीक, मान लो कि अर्थ के इक्वेटर्स के आसपास है हम लोग और किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक। तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, यानी कि अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लो 0, तो नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद आप चेक करोगे तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 9.8 प्लस 9.8 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, 1 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, नेक्स्ट 1 सेकंड में 19 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट 1 सेकंड में चेक करोगे तो फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ जाएगी, यानी कि 19.6 और प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। अगर आप जी की वैल्यू 10 लोगे, मान लो आप पोल्स के आसपास हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब है कि अर्थ की जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। एक जब आपने फ्री फॉल किया, जस्ट जैसे फ्री फॉल किया तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 0, एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 10, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 20, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 30, 10 के रेट से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। तो ये फ्री फॉल वाला हमने आपको केस बताया, जी का मतलब हमने आपको बताया। अब इसका आंसर देख लो, और एक बात और यहां पे मैं आपको भी बताऊंगा, इसका आंसर देखो, कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट या टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड की जगह आप क्या लिख सकते हो, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक। तो when an object falls toward the surface of the earth from a height, then its velocity changes during fall. This changing velocity produces an acceleration in the object. तब उसकी velocity change होती है जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है, और उसकी velocity में जब चेंज होता है तो पक्का कोई ना कोई acceleration होता होगा, तो यही बात है भाई, velocity में चेंज ही क्या कहलाता है, acceleration कहलाता है, तो वही लिखा है, the changing velocity produces an acceleration, ठीक। velocity में जो चेंज होता है वही क्या प्रोड्यूस करता है, acceleration प्रोड्यूस करता है। This acceleration is known as acceleration due to gravity. Okay students, इसी change in acceleration को हम क्या बोलते हैं, acceleration due to gravity. Its value is given by 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये इक्वेटर्स पे होती है, पोल्स पे मैंने आपको बता दिया, ये बातें आपको एग्जाम में लिखनी। अब यहाँ पे एक बात और सीखनी है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सीखना क्या है आपको, कि अगर ये तो आपने फ्री फॉल कराया, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, किधर आ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, अभी आपने क्या किया था, फ्री फॉल, ये अर्थ था और ये मोशन की डायरेक्शन थी, ये क्या था, मोशन की डायरेक्शन थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जी जो होता है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्या होता है बताइए, वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जी क्या है, एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जी की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। जी की डायरेक्शन किधर होती है, ये अर्थ का सेंटर है, और जी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, सेंटर की तरफ। जी वेक्टर कहाँ होता है, सेंटर की तरफ। जी की डायरेक्शन फिक्स होती है, याद रखिएगा, जी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होता है। अब सुनो, अब आपको अपना मोशन चेक करना है। अगर आपका मोशन बच्चों फ्री फॉल वाला क्वेश्चन है, कोई भी आप कर रहे हो अगर, तो आपका जो मोशन की डायरेक्शन है वो जी की डायरेक्शन में होगी। चेक कर लो, जी भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मोशन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहां पे जी का साइन आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव, यानी कि जी की वैल्यू आप प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है स्टूडेंट्स, या प्लस 10 लोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहीं पर एक और केस है, ये वाला, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कराते हो आप, ठीक है, फ्री फॉल नहीं किया, ऐसा नहीं किया हमने, क्या किया, ये नीचे से ऊपर फेंक दिया ऐसे, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे देखिए ये ऐसे ऊपर की दिशा में जाएगा, तो अब आपका मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो आपका एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन वो तो फिक्स है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस बार आपको जी की वैल्यू क्या लेनी है, -9.8 लेनी है। मतलब जो आपके मोशन की डायरेक्शन है वो जी के जस्ट अपोजिट हो गई। चेक कर लो, मोशन ऐसे, जी तो फिक्स है, जी ऐसे, तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है, मोशन इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या जी की वैल्यू क्या लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही। जब नीचे से ऊपर जाएगा, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये ऐसे आपने फोर्स लगा के ऊपर फेंका, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, आपने कुछ वेलोसिटी देके ऐसे ऊपर फेंका। आपको फ्री फॉल जब करता है, एक चीज और नोट कर लेना, फ्री फॉल जब करता है ये ऐसा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर मोशन कराते हो, ये ऐसा फेंकते हो, ठीक, सो u इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। मान लो आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, या 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर की दिशा में फेंका है, ठीक। तो बहरहाल अब g यहाँ पर नेगेटिव आप जब लेते हो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस बार वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, इस बार वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। माइनस साइन का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इस बार 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी कि हर एक सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितनी भी वेलोसिटी थी उसकी फेंकते टाइम, एक सेकंड के बाद देखोगे तो उसमें से 9.8 माइनस कर दो, फिर एक सेकंड के बाद देखोगे तो 9.8 माइनस कर दो, फिर एक सेकंड के बाद देखोगे तो 9.8 माइनस कर दो, इस तरीके से, ठीक। अगर आपने -10 लिया जी, तो जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है, ठीक, एक सेकंड के बाद 10 माइनस कर दो, फिर एक सेकंड के बाद क्या कर दो, 10 माइनस कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ये हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के से डिक्रीज हो जाएगी, ये पूरा इसका मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कर लीजिए।